हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज पाहुजा, आपका मेडिकल एंट्री टेस्ट इंस्ट्रक्टर। आइए आज का क्वेश्चन क्रैक कर लेते हैं। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस वैन डर वाल्स गैस अप्रोचेस आइडियल बिहेवियर। सबसे पहले तो आपने अपने आप से एक क्वेश्चन करना है कि वैन डर वाल गैस आखिर कौन सी गैस होती है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, वैन डर वाल एक साइंटिस्ट है जिसने आइडियल गैस इक्वेशन की करेक्शन की थी फॉर रियल गैसेस। कीप इन माइंड, वैन डर वाल गैस का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है रियल गैस के लिए, क्योंकि वैन डर वाल वो साइंटिस्ट है जिसने एक मॉडिफाइड वर्जन प्रोवाइड किया था आइडियल गैस इक्वेशन का, जो कि इस्तेमाल किया जाता है रियल गैसेस के लिए। तो यहाँ जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वैन डर वाल गैस का, ये रियल गैस के लिए है। कीप इन माइंड, रियल गैसेस वो गैसेस होती हैं जो आइडियल गैस बिहेवियर शो करती हैं एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। वो गैसेस जो कि आइडियली बिहेव करें कब, लो प्रेशर पे और हाई टेम्परेचर पे, उन गैसेस को हम रियल गैसेस कह रहे हैं। और यही रियल गैसेस नॉन आइडियल बिहेवियर भी शो करती हैं कब, हाई प्रेशर पे और लो टेम्परेचर पे। अब ये दोनों चीज़ें मिक्सअप हो जाती हैं। आमतौर पे स्टूडेंट्स कंप्लेन करते हैं कि सर ये याद करना मुश्किल है, दोनों चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। कब रियल गैस आइडियली बिहेव कर रही है, कब रियल गैस नॉन आइडियली बिहेव कर रही है, इसकी कंडीशंस को हम कैसे याद करें। तो मैं आपको एक आसान तरीका बता रहा हूँ। आपने याद रखना है आइडियली तब बिहेव करती हैं रियल गैसेस जब गैस का वॉल्यूम हाई होता है। आप बस इतना याद करें, इसको छोड़ें फिलहाल। आप ये याद करें कि भाई रियल गैस ने आइडियली कब बिहेव करना है, जब उस गैस का वॉल्यूम हाई होगा, जब उसके गैस मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे। और हाई वॉल्यूम कौन सी कंडीशन में अचीव होता है, अब आप खुद कर सकते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट है बॉयल्स लॉ का और चार्ल्स लॉ का, तो आप यहाँ से खुद यहाँ पर पहुँचेंगे। आप जानते हैं बॉयल्स लॉ के मुताबिक वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो अगर प्रेशर लो है तो इसका मतलब वॉल्यूम हाई है। बॉयल्स लॉ के मुताबिक जब भी प्रेशर लो होगा तो वॉल्यूम हाई होगा, गैस मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे। इसी तरीके से चार्ल्स लॉ को याद रखें। चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। तो अगर टेम्परेचर हाई है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप की वजह से आपको हाई वॉल्यूम मिलेगा हाई टेम्परेचर पे। आपने इसे याद रखना है कि हाई वॉल्यूम कब कब मिलता है। हाई वॉल्यूम मिलता है लो प्रेशर पे, हाई वॉल्यूम मिलता है हाई टेम्परेचर पे। इन कंडीशंस में रियल गैस बिहेव करती है आइडियली। अगर आपको ये याद करना है तो सिंपली आप लो वॉल्यूम को याद कर लें। आपने बस एक चीज याद करनी है कि रियल गैसेस बिहेव नॉन आइडियली, ओबे नहीं करती आइडियल गैस इक्वेशन को कब, लो वॉल्यूम पे, जब गैस मॉलिक्यूल्स काफी नजदीक नजदीक हैं। कब होगा लो वॉल्यूम, जब प्रेशर हाई होगा या फिर जब टेम्परेचर लो होगा। इन दो कंडीशंस में रियल गैसेस बिहेव करती हैं नॉन आइडियली। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि हाई वॉल्यूम में ऐसा क्या है कि रियल गैसेस आइडियली बिहेव कर रही हैं, और लो वॉल्यूम में ऐसा क्या है कि रियल गैसेस नॉन आइडियली बिहेव कर रही हैं। इसके लिए आपको काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के बहुत सारे पास्टुलेट्स में से दो पास्टुलेट्स को गौर से देखना होगा। पहला पास्टुलेट, A gas is composed of large number of particles, either atoms or molecules। आप जानते हैं गैस में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, चाहे वो कोई भी गैस हो। They are so small, ये मॉलिक्यूल्स इतने छोटे होते हैं as compared to distance between them। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ये जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं बहुत छोटे साइज के हैं। जो ब्लैक डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं ये बहुत ही छोटे साइज के हैं। ये इतने छोटे हैं कि इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कई गुना ज़्यादा है। दो मॉलिक्यूल के दरमियान जो फासला है वो बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू साइज ऑफ द सिंगल मॉलिक्यूल।
इसलिए काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ये कहती है कि इस छोटे से मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को, इसके साइज को हम निग्लेक्ट कर सकते हैं एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। इतना छोटा है ये मॉलिक्यूल कि हम इसके सिंगल मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को इग्नोर कर सकते हैं, निग्लेक्ट कर सकते हैं एज कंपेयर टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। अगर ये बात आप कर रहे हैं आइडियल गैस के लिए, तो आइडियल गैस के लिए तो सब कुछ ठीक है। आइडियल गैस तो वो गैस है जो हाइपोथेटिकल गैस है, जो एक फर्जी गैस है, साइंटिस्ट ने अपने लॉस को समझने के लिए उसको क्रिएट किया है, उसने तो इस बात को मानना ही मानना है। लेकिन असल में मामला है रियल गैसेस का। क्या रियल गैस इस पास्टुलेट को मानती है? तो जवाब है यस, मानती है। लेकिन कब? जब इसका वॉल्यूम ज़्यादा हो, जब गैस का वॉल्यूम ज़्यादा होगा, जब गैस का वॉल्यूम हाई होगा, तो हाई वॉल्यूम पर वाकई ही इतने दूर दूर होते हैं मॉलिक्यूल्स कि आप सिंगल मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को निग्लेक्ट कर सकते हो। हाई वॉल्यूम कब होता है? याद रखना है आपने बॉयल्स लॉ। हाई वॉल्यूम तब होता है जब प्रेशर लो हो, या फिर चार्ल्स लॉ के मुताबिक जब टेम्परेचर हाई हो। इन दो कंडीशंस में आपको हाई वॉल्यूम मिलेगा, जिसका ये मतलब है कि मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे। दूर होने की वजह से सिंगल मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को आप निग्लेक्ट कर सकते हो। ये जो पास्टुलेट है, जो बात ये बयान कर रहा है, वो इन कंडीशन से बिल्कुल सही साबित हो रही है रियल गैस के लिए। लेकिन अगर आप कंडीशंस को चेंज कर दो, अगर आप बात करो लो वॉल्यूम की, लो वॉल्यूम कब अचीव होगा? सबसे पहले तो आप याद रखें बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को। लो वॉल्यूम का मतलब यह है कि आप प्रेशर को बढ़ा दो किसी तरीके से। आपने प्रेशर को बढ़ाया, वॉल्यूम रिड्यूस हो गया, या फिर आप टेम्परेचर को कम कर दो, जैसा कि चार्ल्स लॉ कहता है। इसमें मॉलिक्यूल्स नज़दीक नज़दीक आ जाएंगे, डिस्टेंस उनके दरमियान काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा। जब डिस्टेंस रिड्यूस हो जाएगा, तब आप इस सिंगल मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को निग्लेक्ट नहीं कर सकते। तब ये वाला पास्टुलेट गलत साबित हो जाएगा। रियल गैस बिहेव करेगी नॉन आइडियली, ये पास्टुलेट गलत साबित हो जाएगा। कब? लो वॉल्यूम पे। और लो वॉल्यूम कब अचीव होता है? हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे। दूसरे पास्टुलेट की तरफ आते हैं। गैस पार्टिकल्स एग्जिबिट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल अट्रैक्शन एंड रिपल्जन। काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी का एक पास्टुलेट ये कहता है कि गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन नहीं होती, रिपल्जन नहीं होती। क्या ये पास्टुलेट सही है? आइडियल गैस के लिए तो बिल्कुल सही है। आइडियल गैस तो हर कंडीशन पे इन बातों को मान ही मान रही होती है। लेकिन बात है रियल गैस के लिए। क्या रियल गैस के मॉलिक्यूल्स दरमियान अट्रैक्शन नहीं होती? चेक करते हैं। अगर आप हाई वॉल्यूम पे स्टडी कर रहे हैं रियल गैस को, यानी कि आप लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे स्टडी कर रहे हैं रियल गैस को, तो वाकई ही मॉलिक्यूल्स के दरमियान फासला बहुत ज़्यादा होता है। ऐसी सूरत में अट्रैक्शन आपको महसूस ही नहीं होगी मॉलिक्यूल्स के दरमियान। वाकई ही ये पास्टुलेट सही साबित हो रहा है। लेकिन कब? इन कंडीशंस पे, हाई वॉल्यूम पे, लो प्रेशर पे, हाई टेम्परेचर पे अट्रैक्शन नहीं होती है गैस मॉलिक्यूल्स दरमियान, क्योंकि मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि रियल गैसेस बिहेव कर रही हैं आइडियली। ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पास्टुलेट को ओबे कर रही हैं, इसलिए हम कहेंगे रियल गैसेस बिहेव आइडियली। कब? एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। लेकिन यही रियल गैस लो वॉल्यूम पे, यानी हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे डिफरेंट बिहेवियर शो करती है, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स बहुत नज़दीक आ जाते हैं। जब नज़दीक आएंगे तो अट्रैक्शन तो डेवलप होगी, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप हो जाती हैं नज़दीकी की वजह से। और नज़दीकी कब होती है? हाई प्रेशर पे और लो टेम्परेचर पे, जिसकी वजह से आपका जो ये पास्टुलेट है ये गलत साबित होगा। ये KMT का पास्टुलेट सही है कब? लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे। लेकिन यही पास्टुलेट गलत है कब? हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे। इसका मतलब रियल गैस बिहेव करेगी नॉन आइडियली एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। इसका मतलब आपने जो कंडीशन देखी है हमारे क्वेश्चन के हिसाब से, हमारा क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा था कि वंडरवॉल गैस या रियल गैस कब आइडियल बिहेवियर शो करती है। तो आइडियल बिहेवियर शो करेगी या तो लो प्रेशर पे या तो हाई टेम्परेचर पे। चेक करते हैं ऐसा कोई ऑप्शन। ऑप्शन ए एक्सट्रीमली लो प्रेशर, यस, हमने अभी अभी देखा लो प्रेशर होना चाहिए, तब रियल गैस इस पास्टुलेट को ओबे कर रही है, यानी आइडियल बिहेवियर शो कर रही है गैस। तो हमारा आंसर हमें मिल चुका है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए,
क्रैक हमने कर लिया इससे, लेकिन फिर भी आगे देख लेते हैं। लो टेम्परेचर चेक करते हैं, हमने जो लिखा उसमें लो टेम्परेचर तो लो वॉल्यूम को इंडिकेट कर रहा है, जिसमें मॉलिक्यूल्स नज़दीक आ चुके हैं, तब ये वाले पास्टलेट्स ओबे नहीं हो रहे होते। इसका मतलब रियल गैस नॉन आइडियल बिहेवियर शो करती है, आइडियल बिहेवियर शो नहीं करती, तो ऑप्शन बी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी अगेन आप चेक कर लें, ऑप्शन सी आ रहा है इस रीजन में जहां वॉल्यूम लो है, तो इसका मतलब रियल गैसेस यहां पर आइडियल बिहेवियर शो नहीं कर सकती। एंड लो प्रोडक्ट ऑफ पी एंड वी, तो इसका भी कोई ताल्लुक नहीं है। हमने क्वेश्चन क्रैक कर लिया है, हमारा आंसर है ऑप्शन ए, इसको आप नोट कर लीजिएगा।